डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, जो आप लोगों के बीच में कभी कभी आ जाया करते हैं, और दूर से चल करके बनारस से, जिसके विषय में आप लोगों ने सुना कि परिचय के मोहताज नहीं, नील रतन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक, सेवापुरी वाराणसी से। और मैं जय गुरुबंदी महाराज आप सबका आभारी हूँ। इसलिए मैं भी बजाता हूँ। इसलिए कि आप लोगों ने मेरे मिशन को बढ़ाने में 4 चांद लगा दिया, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। लोग कहते हैं कि कुछ लोग जोश में होश खो बैठते हैं, कुछ लोग कहते हैं और अधिक लोग सुनकर के मान जाते हैं। लेकिन इस मंच पर बैठ करके मैं अपने हृदय की बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि मेरे रग रग में, रोम रोम में, चाहे दिन हो या रात अथवा एनी टाइम, केवल एक नशा रहता है, एक भूत सवार रहता है। इस मिट्टी के देह से गॉड गिफ्ट मिला है, प्रभु का जो उपहार मुझे मिला है सेवा करने के लिए, तो मैं सेवा करके यहाँ से जाऊँ। और इसलिए सेवा करके जाऊं कि मुझे तो करना नहीं है, वो तो मिला हुआ है। अगर मेरे पास कुछ रहता तो शायद मैं भी कंजूस बन जाता, लोभी बन जाता, और कुछ देता और कुछ लेकर के छोड़ देता। ये तो गॉड गिफ्ट है, सो आप लोगों के बीच में बंट रहा है। अब हमारे पास कितनी क्षमता है, कितनी बुद्धि है, पात्र मजबूत है कि कमजोर है, उसके अनुसार हम ग्रहण कर सकते हैं। और आपके बीच में पुराने विधायक हो गए हैं क्योंकि कई बार मिले हैं, और नए में नील रतन पटेल जी ने आप लोगों के बीच में क्या कहा कि मैं अपने जीवन को पूर्णतः यानी पूर्ण रूपेण हम गुरु के शरण में समर्पित करते हैं। इसलिए आपके समर्पित भाव से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, वो तो करेंगे, लेकिन साथ में विधायक जी को स्वस्थ होने के लिए थोड़ा थोड़ा आप लोग भी दुआ करेंगे, तो मेरा मानना है कि जल्दी से ठीक हो जाएगा। परम संत स्वामी जय गुरुबंदे महाराज की साहेब सबका। और क्षेत्र के डॉक्टर वीरेंद्र जी विधायक बड़ी चालाकी से बड़ी बारीकी किया, क्या अरे समझ गए क्या आप लोग? तो होते हैं ना लोग अपने, हंसुआ अपने तरफ ही खींचता है, लोग हंसुआ अपने तरफ खींचता है, क्यों साहब जी? तो विधायक जी ने अपने विधायक जी का स्वागत करके अपने तरफ खींच लिया। लेकिन आज
3 दिवसीय कार्यक्रम में लगातार सत्संग चल रहा है सिर्फ एक बात पर, एक नाम पर। वह क्या है? गुरु नाम। मुझे याद है कि मैंने कहा था कि गुरु नाम पर सत्संग समाप्त नहीं होगा आज। हाँ, समाप्त कर दिया जाएगा थोड़ा सा भेद बता करके। यही बात। तो पहले हम लोग पीछे का शुरुआत करते चले तो समझ में आ जाएगा आसानी से, और पीछे का नहीं समझेंगे तो बेचारे जो आज आए हैं वो तो उनको बहुत पसीना हो रहा है कि आखिर कल क्या सुनने को मिला था, परसों क्या सुनने को मिला था। तो हम लोग तो पीछे हो गए। तो क्या किया जाए, वो पहले से ही पीछे है, क्योंकि चाहते तो थे सुनने के लिए, लेकिन समयाभाव काल माया के देश में रहते हैं, किसी कारण से नहीं आ पाते। तो प्रथम दिन का प्रथम भजन का शुरुआत था क्या? गुरु नाम भज लो काम बन जाएगा, भोला तो दुनिया में धोखा ही खाएगा। गुरु नाम भज लो काम बन जाएगा, भूला तो दुनिया में धोखा ही खाएगा। तो गुरु नाम भज लो, सब काम बन जाएगा। जिंदगी का ऐसा कोई काम बाकी नहीं रह जाएगा। अगर चूक गया तो संसार से धोखा लेकर के जाओ। उस दिन चर्चा इसी पर हुआ था थोड़ा सा। और उसी दिन दूसरे टाइम में क्या सुनने को मिला था? गुरु नाम से भाई भजन करो, कोई अपना नहीं है दुनिया में। गुरु नाम से भाई भजन करो, कोई अपना नहीं है दुनिया में। और उसी दिन यानी 20 तारीख को रात में तीसरे टाइम क्या सुनने को मिला था? कभी भज गुरु का नाम नहीं, किस विधि से मुक्ति पाओगे। कभी भजे गुरु का नाम नहीं, किस विधि से मुक्ति पाओगे। और कल के दिन सुबह के बेला में आप लोगों को इसी से आधारित सुनने को मिला था। वो क्या? गुरु नाम से घर में आजोर हो गई, गुरु नाम से घर में आजोर हो गई, मोर गंदी चदरिया थी कोर हो गई, मोर गंदी चदरिया की कोर हो गई। और दोपहर में भी तो सुनने को मिला था इसी से संबंधित क्या? जगारे भाई नाम के सहारे अपन जीव, जगारे भाई नाम के सहारे अपनी। गुरु नाम से जागी सुगना, शब्द सुनाए नीर, जगारे भाई नाम के सहारे अपन
और रात में क्या सुनने को मिला था? हर बला से बचाएगा क्या नाम गुरु का। हर बला से बचाएगा नाम गुरु का। नाम गुरु का रे भज रे गुरु का, पार भव से कराएगा नाम गुरु का। गुरु का। और आज शुरू हुआ था गुरु नाम भज लो काम बन जाएगा, और आज केवल समाप्त किया जा रहा है। इसलिए बिगड़ी बन जाई है सब काम गुरु के नाम से भाई। बिगड़ी बन गई है सब काम गुरु के नाम से भाई। गुरु के नाम से भाई, गुरु के नाम से भाई। बिगड़ी बन जाई है सब काम गुरु के नाम से भाई। बिगड़ी बन गई है सब काम गुरु के नाम से भाई। गुरु गुरु नाम से भजन कराई है भीतर सुन बाबा जा। गुरु नाम से भजन करैया भीतर सुन बाबा जा। बिना बजाए हर पल बजता सरगम रहता ताजा। बिना बजाए हर दम बजता सरगम रहता ताजा। ये भर भर अमृत जाम गुरु के नाम से भाई। पियवा भर भर अमृत जाम गुरु के नाम से भाई। गुरु के नाम से भाई, हरे के द्वार खुल जाए। वही भज के दर्शन राम गुरु के नाम से भाई। वही भज के दर्शन राम गुरु के नाम से भाई। घंटा शंख नगाड़ा बंद गूंजत है दिन राति। घंटा शंख नगाड़ा भाई गूंजत है दिन राति। गुरु कृपा से देत सुनाए जीवन का निज थाते। गुरु कृपा से देत सुनाई जीवन का निज थाती। अनुभव मिल जाए बिन दाम गुरु के नाम से भाई। अनुभव मिल जाई निज नाम गुरु के नाम से भाई। काया के काशी नगरे में जीव भाग्य से आया। काया के काशी नगरी में जीव भाग्य से आया। हरा खजाना प्रभु का इसमें बिना गुरु ना पाया। भरा खजाना प्रभु का इसमें बिना गुरु ना पाया। देखा घट में चारों धाम गुरु के नाम से भाई। देखा घट में चारों धाम गुरु के नाम से भाई। जय गुरु बंदे इस दुनिया में कोई है धनवाना। जय गुरु बंदे इस दुनिया में कोई है धनवाना। नाम रतन धन पाया जिसने साहेब का परवाना। राम रतन धन पाया जिसने साहेब का परवाना। करता डर कर काल सलाम गुरु के नाम
अंतिम लाइन को फिर से सुन लेना। क्या? करता डर कर काल सलाम गुरु के, ओ करता डर कर काल सलाम गुरु के नाम से भाई, बिगड़ी बन जाई है सब काम गुरु के नाम से भाई। बिगड़ी बन गई है सब काम गुरु के नाम से भाई। साहेब सबका, साहेब सबका। तो शुरू हुआ था गुरु नाम से सब काम, और समाप्ति की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो बिगड़ी बन गई हैं सब काम गुरु के नाम से नाम भाई। से भाई। क्यों? करता डर कर काल सलाम गुरु के नाम से से भाई। तो हम लोग गुरु नाम पर चर्चा सुन रहे हैं। जैसा कि नाम को हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान का नाम या गुरु का नाम, या कुछ लोग यह समझते हैं कि भगवान का नाम बड़ा कि गुरु का नाम बड़ा, या भगवान भगवान होते हैं गुरु गुरु होते हैं इसलिए गुरु का नाम गुरु जैसा, भगवान का नाम भगवान जैसा। क्योंकि भगवान तो रहते हैं कहीं ऊपर, कहीं किसी निर्धारित स्थान पे रहते हैं, इसलिए उनका नाम वैसा होगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि भगवान एक और नाम अनेक, या नाम एक अरूप अनेक, इन दोनों भ्रांतियों में आकर के उलझ गए, फंस गए। मैंने बताया कि नाम आधार है, ये केवल आधार है। इसलिए मानस में गोस्वामी दास जी ने साफ शब्दों में लिखा, कलयुग केवल नाम आधार, आगे सुमिर सुमिरनर उतरहि पारा। इसका मतलब जो सुमिरन करता है वो भव पार हो जाता है। और दूसरी तरफ हमारे गुरु महाराज ने अनुभव कराया कि नाम से कोई भव पार होता नहीं। ऐसा क्यों? तब मानस में चले तो प्रमाण मिल जाता है। एक तरफ तो है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा, और दूसरे तरफ आपको सुनाई दे रहा है कि नाम से कोई भव पार नहीं हो सकता। अगर नाम से भव पार हो जाते तो फिर गोस्वामी दास जी को लिखना न पड़ता कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। इसका मतलब जरूरत किसका हुआ? नाम और गुरु का। गलत बात आप लोग बोलते हैं, तरफा बोलते हैं, इसलिए तो समझ नहीं पाते। पहले आप मुख्य की तरफ बढ़ो, आपको नाम चाहिए आधार, उसके बाद फिर कहा था ना कि गुरु का नाम और भगवान का नाम कुछ हद तक आपको भेद खोल देंगे। और जो बचा खुचा रहेगा तो हो सकता है कि इसी महीने, अगले महीना में, किस महीने में? मई। अच्छा, क्या बताऊं मैं, भुलक्कड़। और भुलक्कड़ इसीलिए हूँ कि इतना जनता का लोड, इतना आश्रम का लोड, और सबसे ज्यादा सत्संग का लोड, जो भारत के चारों कोने जा करके विदेश में भी इतना सत्संग का लोड कि एक बार जहाँ सुना करके आ जाते हैं, दोबारा वहाँ फिर सत्संग सुनने का डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए मैं परेशान हो जाता हूँ। तो अगले महीने में 15 तारीख यानी मई में 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख को सिलहटा बलिया आश्रम में हो सकता है कि यदि आप लोग याद दिला देंगे या गुरु महाराज गुरु की दया से याद आ गया तो आप लोगों को फिर उसी गुरु नाम की कुछ राज और खोल दिया जाएगा। प्रेम से बोले सतगुरु सरकार की। हाँ, अगर टॉपिक चेंज हो जाएगा तो अलग बात है।
तो नाम से कोई भव पार हो नहीं सकता, इसलिए गुरुबिन भव निधि तरई में कोई, यानी भवसागर पार होने के लिए गुरु की आवश्यकता और नाम की आवश्यकता। तो फिर बताओ, संसार में गुरु भी हैं और इसी संसार में प्रभु भी हैं, तरा क्यों नहीं? लोग कहते हैं कि कण-कण में प्रभु का वास है, और मैं कहता हूं कि कण ही भगवान है। कण कण में प्रभु का वास है, तो कण में जाओगे खोजने के लिए, उसके भीतर, और न जा पाओगे न पाओगे। इसलिए पुरानी कहावत, 9 मन गेहूं होई न राधा गौने, न आप कण के अंदर जा पाओगे न हरि दर्शन कर पाओगे। लेकिन अपनी विचार को बदल दें, अपनी भाव दशा बदल दें। कण में तो भगवान है, लेकिन कण ही भगवान है। यदि यह आपके अंदर भाव प्रकट हो जाए तो कण से ही आपको प्रभु मिलेंगे। तो भगवान है, गुरु भी है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तब तक जब तक आपको सहारा न मिले, आधार न मिले, इसका नाम का, तो फिर नाम कौन? नाम तो पदार्थ के होते हैं। मैंने कहा थोड़ा राज खोलेंगे। नाम तो पदार्थ के होते हैं और परमात्मा तो अनाम है। और इसी रामचरितमानस में प्रमाणित है, एक यानी अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। उसका तो कोई नाम ही नहीं है। बड़ा गड़बड़ हो गया। वर्षों से आपको सुनाई दे रहा है कि उसका कोई नाम नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रभु का कोई नाम नहीं है। अरे ये क्या बात? एक तरफ नाम नहीं है, नामा, दूसरे तरफ है तो बाबा बताओ ना क्या है? इसलिए मैंने कहा था कल कि नाम 2 तरह का होता है, गणात्मक नाम और ध्वनात्मक नाम। जो गणात्मक नाम है वो सांसारिक काम करने के लिए, वो अंश रूप में है, जिसको लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। और जो ध्वनात्मक नाम है उसको लिखा नहीं जा सकता, बोला भी नहीं जा सकता। तब क्या? केवल सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। केवल आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। इसलिए इसको कहते हैं अबोला। मतलब वह जो परमात्मा है अबोला है। और मैंने कहा था कि गुरु नाम और प्रभु नाम में अंतर क्या है? तो जैसे नाम 2 तरह का है, उसी तरह से ज्ञान भी 2 तरह का। ज्ञान और वह पराज्ञान और अपरा ज्ञान। जब इतनी बात आपको समझ में आ जाएगा तो गुरु नाम और प्रभु नाम का तत्व अपने आप समझ में आ जाएगा। पराज्ञान और अपराज्ञान। पराज्ञान किसे कहते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको पढ़ने के लिए भगवान राम गए थे। कहाँ? गुरु गृह पढ़न गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब।
यानी थोड़े समय में सब विद्या मिल गया। और आप लोगों को तो पढ़ते पढ़ते 15 साल 20 साल 25 साल कितना उम्र बीत गया, सारी विद्या आ गई। हाँ आया, क्या झूठ बोलने वाला, टाल मटोल करने वाला, बहकाने वाला, यही सब तो विद्या आया। तो परा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान, निज ज्ञान, जिसको कहते हैं हम लोग पारलौकिक ज्ञान, जो मन बुद्धि चित्त से परे वाला ज्ञान, जहां तक आपका मन दौड़ता है संसार में उसके आगे, जितना आपके पास बुद्धि है उससे आगे, जितना आपके पास धन है बल है उससे कहीं आगे वाला ज्ञान पारलौकिक। और दूसरा है अपरा ज्ञान, ये तो लौकिक ज्ञान है, मतलब सांसारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, मतलब लौकिक विद्या, जिसको हर जगह पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था है। तो इसमें समय लंबा लगता है और आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत थोड़े समय लगता है। तो आध्यात्मिक में आपको केवल पढ़ना होता है कितने अक्षर? हाँ, 2.5 अक्षर। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित। आध्यात्मिक ज्ञान में मात्र 2.5 अक्षर पढ़ना पड़ता है, इसलिए थोड़े समय में अल्पकाल में सारी विद्या मिल जाती है। और सांसारिक ज्ञान में आपको लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है, फिर भी पूरा ज्ञान मिलता नहीं। तो ज्ञान हो गया 2 तरह का, नाम हो गया 2 तरह का, एक परात्मक नाम और दूसरा ध्वनात्मक नाम। तो जो गुरु का नाम होता है वो ध्वनात्मक नाम होता है। जो गुरु का नाम होता है, जो प्रभु का नाम है, बस एक ही राज है, एक सिक्के के 2 पहलू है। एक सिक्के के 2 पहलू है। वो कैसे? ये श्वास किसका है? श्वास किसका है? किसी माता पिता की? हाँ, कोई व्यक्ति का अगर होता तो आप लोग पकड़ लेते, लेकिन देखने में आता है कि पकड़ से परे है, बाहर है। तो जो प्रभु का नाम है वो आपके श्वासों में गुप्त है, वो सना हुआ है। लेकिन उस नाम को सुन पाया आप लोगों ने? किसी ने सुना है आज तक? नहीं सुना। अरे इतना ज्ञान मिला फिर भी नाम नहीं सुन पाया, क्या बात है। आश्चर्यचकित रहने वाला ये बात है कि हम सभी के श्वास में प्रभु का नाम है, होते हुए भी आज तक हम लोग अनभिज्ञ हैं। वेद पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, पुराण भी, सदग्रंथ भी और संत महात्माओं के मुख से भी सुनने को मिलता है, लेकिन अभी सुनाई नहीं पड़ा। तब कैसे सुनाई देगा? जब आपको आधार मिलेगा। कौन आधार? नाम। किसका नाम? गुरु का नाम। तो कहोगे कि गुरु का नाम, तो इसका मतलब माला उठा करके शुरू कर देंगे क्या? गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, गुरु नाम, यही ना? तो गुरु वाला नाम, गुरु का नाम, तो गुरु का राज क्या है? माला से जपवाना नाम क्या?
ये तो अंधा गुरु भैया चेला मांगे गुड़ थमावे। फिर तो गुरु का राज समझ लो। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अंधकार को भगा देना और प्रकाश को ला देना। कहां? कुछ लोग कहते हैं घट में, तो घट माने शरीर में, तो कुछ लोग कहते हैं घट माने हृदय में। तो घट माने घड़ा नहीं होता है क्या? अच्छा, घट माने गगन नहीं होता क्या? तो याद रखना स्पष्ट शब्दों में, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। तो प्रकाश तो आप देख रहे हैं चमड़े की आंखों से, चाहे रात हो या दिन। और शरीर में कैसे जाएगा ये पता नहीं, कोई कहना भी चाहेगा और कह भी देगा तो भी आप भ्रमित हो जाओगे। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, गुरु वही सफल है जो आपके दोनों आंखों के ऊपर भी प्रकाश को दिखा दे। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। क्योंकि इन्हें आंखों से तो देखते हो आप लोग, लेकिन बंद आंखों में, ये चमड़े की आंख, ममता की आंख को बंद करा करके जो प्रकाश को लखा दे वही असली गुरु है, बाकी सब नकली गुरु। तो आंख बंद करने के बाद आपके श्वासों में जब नाम चलने लगे, वह ध्वनि सुनाई देने लग जाए, वो गुरु का नाम है। क्यों? प्रभु का नाम है। नाम होते हुए भी हम लोग अनभिज्ञ थे, गुरु मिल गया, वह नाम को पकड़ा दिया, इसलिए वह नाम गुरु के नाम अंकित हो गया। वैसे जैसे सोना तो है सोनार की दुकान पे, वो आपका नहीं है, लेकिन जब आप गए बदले में पैसा दिए और सोना ले लिया, तो सोना किसका हो गया? तो नाम रतन है, वो धन है, लेकिन मिला नहीं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो गुरु ने उसको प्रकट कर दिया। है नाम ईश्वर का, लेकिन प्रकट करने वाला गुरु, इसलिए वह गुरु के हवाले हो गया, गुरु के अधीन हो गया नाम। वो जिसको चाहता है उसको पकड़ा देता है, और जिसको नहीं चाहा वो कितना भी माला जपते रहे, कुछ मिलने वाला। इसीलिए तो कल का भजन फिर याद आ गया, हरि नाम के हीरे मोती मैं तो बेचूं गली गली, मैं तो बेचूं गली गली, लेता रे कोई हरि का प्यारा अमर लोक में चली चली, लेता रे कोई हरि का प्यारा अमर लोक में चली चली। तो कोई हरि का दास, हरि का भक्त, हरि को प्रिय व्यक्ति ही, भक्ति करने वाला ही उस खजाना को लेता है। और मेरा दावा है कि जितने लोग इस खजाने को पा गए वो आज भी अमर है, धनवान है, और जो नहीं पाया वो तो बाकी तो मेरे से आप लोग ज्यादा जानते हैं। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, नाम तो उपाधि है। अब तो उधर चला, अब थोड़ा इधर आ जाए। नाम क्या है? उपाधि है। उपाधि का मतलब होता है प्रमाण पत्र, मतलब डिग्री, सर्टिफिकेट। जैसे आपने पढ़ा और स्नातक, तो स्नातक पढ़ने की आपको क्या मिल गया? डिग्री। इसलिए नाम डिग्री है।
ब्रह्म एक दर्जा है, डिग्री है साधकों में। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यानी ब्रह्म के समान हो गए कौन? वाल्मीकि। इसलिए इस बात को प्रमाणित रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में है कि नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुज साधी। मतलब नाम रूप दुई ईस उपाधि, यानी नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये दोनों अनिवर्चनीय है। मतलब जिसके लक्षण बताए न जा सके, बताने पर भी बताए जा न सके, वह है अनिवर्चनीय, अखतनीय। यानी आप कुछ कहना भी चाहें तो कहने से परे है। नाम रूप, इसका मतलब कि हम लोग बड़ा जल्दी से कह देते हैं कि भगवान का ये नाम है और रूप कितने हैं? अनेक हैं। और जो बताया न जा सके, जिसे व्यक्त न किया जा सके, तब पता कैसे चलता है? हाँ, अब इसका पता करें हम लोग, बड़े आराम से आसानी से हो सकता है। जब भक्ति युक्त बुद्धि हो जाती है, मतलब आपकी बुद्धि में अभी संसार बसा हुआ है, अभी आपकी बुद्धि केवल संसार के क्रियाकलापों में लिप्त है, ऐसे बुद्धि से यदि आप आकलन करना चाहो तो होने वाला नहीं है। भक्ति युक्त बुद्धि से ही स्वरूप जानने में आता है। क्या जानने में? स्वरूप। किसका? प्रभु का। इसलिए कौन बड़ा है, नाम बड़ा है कि कौन छोटा, रूप छोटा है, यह आकलन करना हम सब बुद्धिजीवों के बस की बात नहीं है, आम व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात तो पाया जाता है, क्या? देखिए है रूप नाम अधीना। क्या बात है? देखिए रूप नाम अधीना, अरूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इसका मतलब साफ साफ है, अरे रूप तो नाम के अधीन है। किसके अधीन? नाम के। किसके अधीन? नाम के। कौन सा नाम? पता नहीं, उल्टा नाम की कलयुग केवल नाम आधार की, प्रभु नाम की, गुरु नाम नहीं पता। तो फिर हम लोग वेदज्ञ, मतलब अपने आप को ज्ञानी, पंडित, साधु, महात्मा बनने वाले, अगर इस पर बोले तो बताओ वेद को धंधा बना दिया कि नहीं? ज्ञानी महात्मा बन गए, उसके विषय में पता ही नहीं, कोई जानकारी नहीं, ले मात्र भी जानकारी नहीं है नाम के विषय में, रूप के विषय में। और हम लोग खूब कहते हैं कि ये भगवान राम का है, तो ये भगवान कृष्ण का है, तो ये ओम नमः शिवाय का है, तो ये ओम दुर्गाय का है। आपको कैसे मालूम? तो कहोगे महात्मा ने बताया। कौन सा महात्मा बताया? तब तो कहोगे बेटा व्यास जी ने बताया है। तो व्यास जी ने बताया ना, महात्मा बताओ, वो संत फकीर बताओ, जिसने वेद के परे की बात बोला उसका नाम बताओ। कुछ आता बता। तो हम लोग आकर के फंस गए। रूप तो नाम के अधीन है, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। अगर नाम नहीं है तो रूप का ज्ञान नहीं पता चलेगा। इसलिए हम लोग रूप वाला, चेहरा वाला आते हैं, और पहचान करने के लिए क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? नाम। ये फलाने हैं, ये ठिकाने। रूप तो है, लेकिन रूपों की पहचान नहीं हो सकती नाम से। नाम मिल गया तो नाम की पहचान और रूप की भी पहचान।
कोई भी रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रख ले तो उसको पहचान नहीं सकते। क्यों? जैसे सोना, जैसे सोना, आप जिसको पता ही नहीं है नाम सोना का, और सोने जैसे कलर का आपके हथेली पर रख दिया जाए तो आप पहचान जाओगे क्या है ये? आए? फिर कितनी बारीक भेद है प्रभु नाम में और गुरु नाम में, और आज तक पकड़ नहीं पाया। और कितने लठबाज, कितने अकड़बाज और कितने वेद को बेचने वाले, बस चलो राम राम जपो, भगवान का नाम है, अब क्या मतलब है गुरु नाम लेने की? लिखा तो है वेद पुराण में। उलट गए, काल माया के गाल में चले गए। भगवान का आसरा लेने वाले, भगवान के शरण में जाने वाले, याद रखना भगवान के पास जाओगे तो वहां न्याय की चक्की चलती है। ये मत समझ लेना कि मैं भगवान का नाम लेकर के बच जाएंगे, तब तक जब तक बचाने वाला मृत्यलोक में आपको बचा के नहीं भेजेगा। तो मृत्यलोक से बचाने वाला कौन है? गुरु। तो गुरु नाम लिया नहीं, भगवान का नाम लिया। तो भगवान का नाम गुप्त है, नाम और रूप गुप्त है। जब तक कोई गुरु मिलता नहीं तब तक वह नाम मिलता नहीं आपको। जैसे ही नाम मिल जाता है फिर उस नाम के सुमिरन से रूप विशेष प्रेम से आ ही जाता है। मतलब रूप के बिना देखे, आप किसी का रूप नहीं देखे हैं, लेकिन नाम भजते रहे, नाम की सुमिरन करते रहे, उस नाम का जो रूप है वो आपके पास यह भी आ जाएगा। और मैं तो आप लोगों के बीच में ही प्रमाण देना चाहता हूँ, हो सकता है किसी और का दूंगा तो गलत निकल जाए। आप लोगों के बीच का प्रमाण है। इसमें से ना जाने कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे से स्पष्ट शब्दों में आकर के कहा कि स्वामी जी, मैं जब आपके शरण में नहीं आया था तो आपके शकल का आप जैसे रूप वाला मैंने देखा था, इसलिए आज आपके शरण में आना पड़ा, और आया तो आपको देखा। प्रेम से बोलो सतगुरु भगवान की। तो मैंने कहा घबराना मत, था तो मैं नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान रहे हो तो मैं तुझे बुलाने के लिए गया था। क्या करने के लिए? जैसे हमने साहब जी के पास गया था बुलाने के लिए कि हम समय समय पर, और इधर आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोगों को भी समय समय पर बुलाने के लिए चला जाता हूं। मतलब कि आप लोग आंख मूंदते हैं तो भी वहां पर जय गुरुबंदे महाराज पहुंच जाते हैं। सजग रहना, भूलना मत, चाहे कुछ भी करना लेकिन भूलना मत। क्यों? ऐसा क्यों? अगर भूल गया तो नाम भी छूट जाएगा और रूप भी छूट जाएगा, न उधर का होगे ना इधर का होंगे। इसलिए नाम के अधीन रूप है, न कि रूप के अधीन नाम है। तो नाम जब गुरु नाम मिल जाएगा तो वह नाम का जो रूप है विशेष प्रेम से, विशेष प्रेम के बाद दौलत वो आ ही जाता है। इसलिए गोस्वामी दास जी ने बड़ी ही बारीकी से लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जब उस नाम की सुमिरन करते रहोगे तो नाम का नामी आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन वो है तो गुप्त, फिर भी है गुप्त। मिलेगा तब जब कोई आपको संत महापुरुष मिलेंगे। कौन मिलेगा? संत महापुरुष मिलेंगे तब, क्योंकि नाम तो पासवर्ड है, नाम पासवर्ड है। वैसे जैसे मोबाइल तो है आपके पास, लेकिन लॉक है कोड से। जब वही पासवर्ड डालोगे तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और नहीं डाला तब, अब भूल गया तब तब ले जाना पड़ेगा कहाँ?
तैसे ही आप लोग पासवर्ड भूल गए हो। चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे तीर्थ में जाओ, चाहे व्रत में जाओ या कोई काम करो, भूल गए हो। जब तक नहीं जाओगे संत सदगुरु रूपी मसीहा के शरण में, सॉफ्टवेयर पर चढ़ाए नहीं जाओगे, खराब पर चढ़ाए नहीं जाओगे, तब तक आपको वह कोड मिलने वाला नहीं है। एक से बोले सद्गुरु भगवान की। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि गुरु नाम से होता जीव जतन कोई करता है जब रोज भजन। गुरु नाम से होता जीव जतन कोई करता है जब रोज भजन। और सुनाना तो बहुत कुछ है इस पर, क्योंकि आप लोगों के बीच में थोड़ी कुछ बाणियाँ आ रही, लेकिन नोट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि प्रसंग थोड़ा लंबा है। गुरु महाराज से विनती करता रहता हूँ अंदर अंदर कि उसको फिर आप दया कर दीजिएगा। वो तो बाणी आती है चली जाती है, जो सुनाएंगे आप सुनाने वाला रोकेंगे तब तो लिखेंगे। तो बोले क्या करें, आए लिख लिया करें जो बाणी आती है। अच्छा, यही मजबूरी मेरे पास पड़ती है कि लोग कहेंगे कि देखो बंद करके पता नहीं क्या लिख रहे हैं कुछ। मैं मजबूर हो जाता हूँ, विवश हो जाता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि नहीं लिखूं तो भुलक्कड़ हूँ नंबर 1 का। आप लोग तो याद करते हो खूब, मेरे पास याद भी नहीं रहता है। लेकिन तो गुरु नाम से होता जीव जतन। आप गुरु का नाम हमेशा स्मरण करोगे, याद करोगे तो जतन होता है। किससे? जो हमेशा आदमी डरता रहता है कि पता नहीं अब मर जाएंगे, कब मर जाएंगे, और मरेंगे तो फिर मरने के बाद क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये मरने से बड़ा खौफ रहता है सबको। गुरु नाम में वह ताकत है, वह पावर है कि जब आप मरने का समय आएगा तो काल आपको भयानक दृश्य लेकर के नहीं आएगा, बल्कि आपके सामने आएगा और आपसे सलाम करेगा और आपसे इजाजत लेगा कि आपका समय हो गया है चलने का। बताएं अब आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ, इसलिए काल भी सलाम करता है गुरु नाम की सिमरन से। एक से बोले सद्गुरु भगवान की। वरना ऐसे आएगा काल, अचानक मौत होता है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, जहर खा लेते हैं, आत्महत्या हो जाता है और डर के मारे मर जाते हैं। लेकिन गुरु नाम का सहारा जो लेता है उसको डरा करके काल नहीं ले जाता है, सलाम करके ले जाता है। तो बताओ, सलाम अच्छा लगता है या निकाम अच्छा? हाँ, सलाम तो पावरफुल गुरु मिलता है, उसके नाम से काल भी डरता है, माया भी डरती है। जो राज को खोलता है, काल के भी ऊपर, माया के भी परे, ब्रह्म के भी पार, पार ब्रह्म के भी पार, भंवर गुफा के भी पार, अमर लोक के भी पार जो पहुंचाने का दम खम रखता है, ऐसे गुरु के नाम से काल भी सलाम करता है। बोले परमानंद स्वामी जय गुरु बलदेव महाराज की जय। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भज ले गुरु का नाम रे, सब काम बनेगा। भज ले गुरु का नाम रे, सब काम बनेगा। काम बनेगा, सब काम बनेगा, काम बनेगा, सब काम बनेगा। पीले प्रेम रस जाम रे, सब काम बनेगा। प्रेम का रस गुरु नाम पिलाए, प्रेम का रस गुरु नाम पिलाए। जीव प्रभु से घट में मिलाए, प्रभु से घट में मिलाए। गुरु का सुन पैगाम रे, सब काम बनेगा। गुरु का सुन पैगाम रे, सब
नाम वह संपदा, गए शरण जो पाए, बना धनी सो जय गुरु बंदे अमर देश में जाए। और नाम के धनी गुरु होते हैं, इसलिए ऐसे धनवान गुरु से आपको नाम मिलेगा, तब आप भी गाने लग जाओगे, पायो जी मैंने राम रतन धन, झूम झूम करके गाओगे। एक तरफ संसार की संपदा और दूसरे तरफ ओंकार की संपदा, आपको संसार की सब नीरस फीका लगने लग जाएगा, वैसे जैसे आप लोगों के बीच में जय गुरु बंदे महाराज को। क्योंकि मेरा इतिहास है कि किसान के घर का पैदा, किसान के घर का पला हुआ। अलग बात है कि किसानी करने को नहीं मिला, पढ़ते पढ़ते सर्विस मिला, एक महीना की बात छोड़ दो, एक दिन भी घर नहीं बैठना हुआ, घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करने वाला, और गदह पचीसी का जो समय होता है, ट्रैक सूट ऊपर डालो, जाओ पढ़ो, उसके बाद फिर खेलो, इससे कोई, इसके अलावा और कोई काम काज नहीं। गरीबी क्या होती है मुझे पता नहीं था, और सर्विस पीरियड में ही, उस जमाने में जब मोटरसाइकिल का था तो मोटरसाइकिल दिया गया, मिला, और जिस जमाने में साइकिल का कीमत था, उस जमाने में पढ़ने के लिए साइकिल मिला था। लेकिन जब फोर व्हीलर का जमाना था तो सर्विस पीरियड में भी फोर व्हीलर से चला करते थे, इसलिए गरीबी क्या होती है मुझे नहीं पता था। लेकिन जब आया वैराग्य, जब गुरु महाराज की दया हुई, तो ये इतिहास है क्या कि मैंने शरीर से व्यक्तिगत निजी सुख को त्याग दिया, फोर व्हीलर तक त्याग दिया, और हमने सफर किया आध्यात्मिक पैदल यात्रा। और मैंने घर से भागा हूं, न घर से भगाया गया हूं। हाँ, शौक से साधु बना, शौक से बना हूं। क्यों? कि वो तो मेरे नसीब में था। और इसलिए नसीब में माना जाएगा कि घर गृहस्थी का कोई भी काम करना चाहते थे तो नुकसान हो जाया करता था, लेकिन घर गृहस्थी के अलावा किसी औरों का काम करते थे तो मिट्टी भी उठाते थे तो उनके लिए सोना साबित हो जाता था, और घर वालों के लिए सोना भी लाते थे तो मिट्टी साबित हो जाता था। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की। लेकिन वैराग इस चरम सीमा पे चढ़ा कि अब तो सारे लोगों को मिट्टी उठाने पर उनको सोना ही नजर आता है। प्रेम से बोले परम संत स्वामी जय गुरु बंदे महाराज की। तो नाम गुरु का सुनाए भजनवा, नाम गुरु का सुनाए भजनवा, होए उजाला प्रभु के भवनवा, गुरु चरण ले थाम रे, सब काम बनेगा। लेकिन एक बात है, वो बात यह है कि बार बार मैं जो गुरु कह रहा हूं, वो गुरु कौन होते हैं? मास्टर, डॉक्टर या संत? जिस गुरु की बात मैं कह रहा हूं वो संत होते हैं। फिर आप लोग कहो कि तब संत कैसा होते हैं? वह संत जिसके बाणी का, जिसके मिशन का, जिसके सिद्धांत का कोई अंत न हो, कोई सीमा न हो, उसको संत कहते हैं। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। जिसके बाणी को मापा न जा सके, बड़े बड़े विद्वान जैसे कबीर साहब ने आया इस धरती पर, अनपढ़ छाप,
और ऐसी ऐसी बाणियां देकर के समाज को गया कि आज तक उसका था लगाने वाले नहीं लगा पाए। मुझे याद आ रहा है, हाल ही में विदेश गया था इस कार्यक्रम के पहले नेपाल में, तो वहां तमाम साधु महात्मा मिल गए, हजारों की भीड़ सत्संग सुनने के लिए। गजब नेपाल में मैंने देखा, सोचा कि आधा पौन घंटा में काम चल जाएगा, लेकिन वहां तो इतना डिमांड हो गया सत्संग की कि हम लोग घंटा नहीं सुनेंगे, 2 घंटा नहीं सुनेंगे, कई घंटा सत्संग सुनेंगे पहले दिन सत्संग के बाद। हमने कहा ये गजब हो गया भाई, ये तो अपना इंडिया ही अच्छा है, फजीहत कम है, ये कई 1.5 घंटा 2 घंटा सुना करके उतर जाओ। अब यहाँ तो डिमांड हो गई कि कई घंटा सत्संग सुनेंगे, तो हमने भी मूड बना लिया कि चलो मैं भी सत्संग सुनाऊंगा। तो तमाम महात्मा भी लोग बैठे थे कई संप्रदाय के। तो सत्संग सुनने के बाद फिर वही अंत में उल्टी भाषा, और उल्टी भाषा आने के बाद तो फिर कुछ लोग महात्मा ने साक्षात्कार कर दिया कि आज के सभी लोग कबीर साहब की बाणी को चुराते हैं या करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने कहा कि आप ठहरे जरा, लगता है कि आपको नेपाल की गर्मी परेशान कर रही है, क्योंकि वहां की टेम्परेचर यहाँ से ज्यादा है, तो गर्मी क्यों पहाड़ है। तो मैंने उनको बैठाया, जब बैठे तो धीरे से मैंने कहा कि कबीर साहब को आप जानते हैं? तो कहा हाँ, हम कबीर पंथ के हैं। मैंने कहा अच्छी बात, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ, आप बताएं कबीर को जानते हैं? तो हाँ, मतलब क्या हुआ? तो मैंने कहा कि ये उल्टी पुल्टी बात कौन सुनाया? कबीर साहब दरिया साहब को कोई और सुनाया? तो कहा हाँ, कबीर साहब दरिया साहब। तो फिर मैंने कहा कि बताओ, अगर इस समय भी कोई उल्टी बात सुनाएगा तो कबीर के लेवल का होगा कि उनसे नीचे होगा?